मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक है। और वो एक ऐसी चीज़ के बारे में है जो तकरीबन घर में एक फ़र्द को ज़रूर होता है। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है आपसे कि वो कौन सी मौसीकी है जो बजाने वाला खुद नहीं सुन सकता? तो डेफ़िनेटली वो मौसीकी जो है वो खर्राटे हैं, वो स्नोरिंग है। हमारे घर में सभी के घर में एक आध इंसान ऐसा होता है जिसको खर्राटे आते हैं। खर्राटे आते हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ में जो इंसान होता है वो स्लीपिंग पार्टनर होता है, वो बीवी होती है या शोहर होता है। हमारे हाँ, आम तौर पर पहले-पहले ये देखा गया कि लोग मज़ाक उड़ाते हैं, मगर ये एक बीमारी है जिसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी दुनिया में तकरीबन 1 बिलियन लोग ऐसे हैं कि जिनको खर्राटे आते हैं। दुनिया में तकरीबन 5 मुल्क ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं, जैसे कि ब्राज़ील, जैसे कि इंडिया, जैसे कि अमेरिका और भी हैं ममालिक। बहरहाल जो ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो है, एक तो डिसेंट्री लाइफ़ है, उसके अलावा हाई बीपी के लोग हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल के लोग हैं, ओबेसिटी पीपल हैं और ये बीमारी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। 1 बिलियन लोग जो अगर ऐसी बीमारी जिसका नाम स्नोरिंग है, इसमें अगर मुब्तला हैं, तो ये बहुत बड़ा जो फ़िगर है, ये बीमारी का फ़िगर है। सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि ये होता ही क्यों है? इसका रीज़न ही क्या है? जब हम सोने लगते हैं, तो हमारा जो सॉफ्ट पायलट होता है, सबसे ऊपर जो तालू जिसको कहा जाता है, नाक से हवा यानी ऑक्सीजन अंदर जाती है और अंदर से फिर गले से होती हुई फिर दोनों फेफड़ों में चली जाती है, हमारे ट्रैकिया से होते हुए। जब हम सोते हैं तो हमारा जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर जाता है, और रिलैक्स कर जाता है तो उसकी वजह से जो हवा अंदर जाती है तो अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वो सॉफ्ट होने की वजह से लटक जाता है, या रिलैक्स होने की वजह से जो मसल्स होते हैं रिलैक्स होने की वजह से जो हमारा तालू होता है वो लटक जाता है, तो अंदर एक साउंड पैदा होता है। उसी साउंड का नाम खर्राटे हैं। जैसे कि एक बांसुरी को अगर हम लेते हैं और जब हम उसको बजाते हैं तो उसके अंदर एक अब्स्ट्रक्शन होती है और जिसकी वजह से सुर बाहर आते हैं। इसी तरह से अगर जो इंसान के खर्राटे हैं वो भी लिए जाएँ, बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि बांसुरी एक बहुत ही अच्छा जो है मेलोडी सॉन्ग होता है और खर्राटे बहुत ही बुरी चीज़ होते हैं। ये खर्राटे जो होते हैं ये ख़ास तौर पर इसके जो टाइप्स होते हैं वो 4 होते हैं। एक नेज़ल होता है, नेज़ल बेस होता है जो नाक के ज़रिए से खर्राटे लिए जाते हैं। दूसरा वो नाक के ज़रिए से खर्राटे, कुछ लोगों को इसलिए भी खर्राटे आ सकते हैं कि वो अल्कोहलिक होते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग जो हैं नाक के ज़रिए से नेज़ल पॉलिप्स भी उन्हें हो सकता है। यानी नाक के अंदर के जो पॉलिप्स होते हैं वो इनलार्ज अगर हो जाते हैं तो उसकी वजह से नेज़ल पॉलिप्स हो सकता है। वही इनलार्जमेंट जो होती है वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रैकिया होती है जिसकी वजह से साउंड पैदा होता है और खर्राटे पैदा होते हैं। तो नाक के ज़रिए से जो नेज़ल बेस होता है, और दूसरा जो होता है वो माउथ बेस स्नोरिंग होता है, यानी मुँह के ज़रिए से खर्राटे लेना। मुँह के ज़रिए से खर्राटे लेने की एक वजह न्यूरोलजिया भी हो सकता है, यानी जो चेहरे की हड्डियों को जो दर्द होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। हमारे यहाँ कैल्शियम की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। मनोरिया के लेडीज़ को भी ऐसा हो सकता है जिनको हेवी ब्लीड होता है। जो लेडीज़ ख़ास तौर पर जिनको माइग्रेन होता है और वो माइग्रेन के लिए हेवी डोज़ और प्रॉपर डोज़ और काफ़ी प्रोलॉन्ग पीरियड से, यानी एक लंबे अरसे से मेडिकेशन कर रहे होते हैं और सेम मेडिकेशन जो है वो कर रहे होते हैं, तो उसके रिएक्ट के नतीजे में हमारी हड्डियाँ जो होती हैं थोड़ी-सी भुरभुरी हो जाती हैं, या हमारी जो ज़ुबान होती है तो वो थोड़ी मोटी हो जाती है जिसकी वज़ह से खर्राटे आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो तीसरे नंबर का होता है वो टंग बेस होता है, सॉरी क्या स्नोरिंग जिसको कहते हैं, यानी ज़ुबान के ज़रिए से होते हैं। जो लोग नाक के ज़रिए से कोई
चीज़ लेते हैं, मेडिसिन वगैरह लेते हैं या नींद की टैबलेट खाकर सोते हैं, अगर वो लोग अल्कोहलिक नहीं भी होते, तो नींद की टैबलेट एवरी नाइट जो लेकर सोते हैं, तो उनको भी ज़ुबान के मोटे होने का होता है। और जिनका मैदा खराब होता है, उनका ज़ुबान के ऊपर जो निशान से होते हैं, या जिगर जिनका खराब होता है, उनको भी टंग के मोटे होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है और उन्हें स्नोरिंग होने लगती है। और कुछ लोगों को जो थ्रॉट होता है, वो मोटा होने की वजह से स्नोरिंग होती है। सबसे जो खतरनाक खर्राटे होते हैं, वो थ्रॉट बेस खर्राटे होते हैं। जिन लोगों को ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ख़ास तौर पर वो लोग जिन लोगों को स्लीप एपनिया का हम अलग से वीडियो बनाएँगे, वो भी खर्राटों की एक किस्म की वजह से होती है। ये एक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है। इस तरह से वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, उसको हम अलग रखते हैं। मगर थ्रॉट बेस जो खर्राटे होते हैं, वो भी हमारा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, और उससे हमें हार्ट अटैक जो है वो 40 से 45% होता है। अ, हार्ट अटैक हो सकता है इस तरह के, अगर किसी को खर्राटे आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे अंदर बहुत ही कम मिकदार में जा रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा मुँह एकदम इस तरह से खुल जाता है, और हमें जो है गले में से पूरा ज़ोर लगाकर ऑक्सीजन लेना पड़ता है, या जो अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है उसको पूरे ज़ोर के साथ हमें जो है ऑक्सीजन लेना पड़ता है, या बाहर हमें साँस छोड़ना पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत ही लाउडली खर्राटे आते हैं। सबसे पहले इसके लिए जो होम्योपैथी मेडिसिन है, वैसे तो इसकी एलोपैथी में कोई मेडिसिन नहीं है सिवाय नाक के ऊपर एक रिबन लगाने के। वो नेज़ल का एक रॉड होता है हल्का-सा, वो लगा लिया जाता है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। मगर होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सबसे पहले हम नेज़ल के तौर पर जो नेज़ल हमें ख़ास तौर पर स्नोरिंग होती है, एनलार्जमेंट ऑफ पॉलिप्स होते हैं, उसकी वजह से अगर हमें हो रही है, तो सेलिशिया 6x बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद अगर हमें कोल्ड की वजह से हो रही है, तो कल्केरिया कार्प जो है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यानी अगर सर्दी आ गई है, तो उसकी वजह से ब्लॉकेज हो गई है और सम टाइम हमें स्नोरिंग होती है, सम टाइम नहीं होती, ये इतनी बड़ी बात नहीं होती है। और अगर जो लोग रात को रोज ही नींद के तौर पर टैबलेट लेने के आदी होते हैं, और वो नींद की टैबलेट लेते हैं, जिसकी वजह से उनको इनलार्जमेंट हो जाता है, और उनके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है कालीफास। और एस्ट्रा भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर 30 में हम लेते हैं, वो भी नेजल पॉलिप्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूसरे नंबर पर जो हमें होता है वो चेहरे का, यानी जो माउथ का होता है, माउथ बेस स्नोरिंग होती है। उसके लिए जो सबसे अच्छी मेडिसिन है, वो है कल्केरिया कार्प और नक्स वोमिका है। नक्स वोमिका 200 अगर हम ले लेते हैं, तो जो हमें मुंह खोलकर खराटे आते हैं, तो उसकी वजह से ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तीसरे नंबर पे जो हमें खराटे आते हैं, जो हमें खास तौर पर ज़ुबान की वजह से आते हैं, वो भी तकरीबन यही वजह होती है कि हमें कैल्शियम की कमी होती है, तो हमें कैल्शियम की मेडिसिन होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो हम ले सकते हैं। अगर किसी को नेज़ल पॉलिप्स है, नाक के ज़रिए से स्नोरिंग उन्हें होती है, तो R96 बहुत ही अच्छे ड्रॉप्स हैं, वो भी हम ले सकते हैं। अगर ख़ास तौर पर हमें बरसात में स्नोरिंग होती है, हमारी नोज़ बंद हो जाती है और हमें सांस नहीं आती है, तो उसके लिए डल्का मारा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। डल्का मारा 200 अगर हम ले लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। चौथे नंबर पर हमें जो खराटे आते हैं, वो थ्रॉट यानी गले के बंद होने की वजह से अगर जो हमें खराटे आते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस होते हैं, उनके लिए ओपियम जो 200 है, वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सो अगर आपको कोई भी स्नोरिंग के किसी भी फॉर्म में, यानी नाक के ज़रिए से खराटे आ रहे हैं, मुँह के ज़रिए से आ रहे हैं, ज़ुबान की वजह से आ रहे हैं, या गले की वजह से स्नोरिंग हो रही है, उस सब की होम्योपैथी में मेडिसिन है। मैंने यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि हमें मुख्तलिफ किस्म के खराटे होते हैं और मुख्तलिफ किस्म की उसकी मेडिसिन होती है। अगर को किसी को भी अगर स्नोरिंग हो रही है, तो वो अपने किसी भी करीबी डीएचएमएस के पास जाएँगे और उनको बताएँगे कि डायग्नोज़ पहले से होगा कि उनको नेज़ल बेस है, या माउथ बेस है, या टंग बेस है, या थ्रोट बेस है,
किसी किस्म की भी अगर उन्हें खराटे हैं तो उसके मुताबिक उसकी मेडिसिन जो है होम्योपैथी में दस्तयाब है। अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता तो वो मुझे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, या अगर किसी मेरे स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।